अस्सलाम वालेकुम फैम। सर्दी से ठंड लग रही है ना, लेकिन कोई टेंशन नहीं क्योंकि कीमा है ना सर्दियों का अल्टीमेट वाइब हैक। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये सर्दियों की ठंडी वाइब्स का पूरा इलाज है। आज हम इसे हर एंगल से देखेंगे। प्रो कुकिंग टिप्स, न्यूट्रिशन साइंस, एआई का तज्जिया, फारसी तिब और हाँ, इस्लामी अहादीस और कुरान की रोशनी में भी सर्दियों के लिए ये एक परफेक्ट चीज़ है। तो फिर तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। इसको सिर्फ खाना मत समझें, ये तो समझें कि एक बर्तन में दवा है। कीमा सर्दियों की ठंड और उदासी का एक मुकम्मल होलिस्टिक इलाज है, जो जिस्म को अंदर से गर्मी और एक ज़बरदस्त एनर्जी देता है। मैं हूँ आपकी मेज़बान और हम मिलकर इस मज़ेदार सफ़र पर चलेंगे, जहाँ सर्दियों की इस बेहतरीन डिश को बनाने के सारे राज खुलेंगे। तो ठीक है, चलें सीधा इस विंटर वाइब हैक के दिल में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ें कीमे को इतना ख़ास बनाती हैं। बात होगी इसके अज्जा और बनाने के तरीके पर। अच्छा, तो इसके पावरफुल अज्जा पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले भेड़ का गोश्त और चर्बी। इनका मिजाज गर्म और तर है, मतलब ये जिस्म के लिए एक बिल्ट इन हीटर की तरह काम करते हैं। फिर आती है चने की दाल, जो गर्म और खुश्क है और तवानाई से भरपूर खून बनाने में मदद करती है। दो बड़ी प्याज, जिनका मिजाज भी गर्म और खुश्क है, एक शानदार मीठा जायका और खुशबू पैदा करती हैं। और आखिर में तीन खुश्क लीमू, इनका मिजाज सर्द और खुश्क है, जो इस डिश की गर्मी को बैलेंस करते हैं। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? अब इसको बनाने का तरीका। पहला स्टेप, प्याज को बिल्कुल बारीक काटकर गहरा सुनहरी होने तक भूनना है। दूसरा स्टेप, गोश्त और चर्बी डालें और इसे अच्छी तरह भूनें ताकि इसका सारा रस अंदर ही लॉक हो जाए। तीसरा स्टेप, टमाटर पेस्ट, मसाले और चने की दाल डालकर मिक्स करें। चौथा स्टेप, गरम पानी और खुश्क लीमू डालकर 2 से 3 घंटे तक हल्की आंच पर पकने दें, जब तक कि ये गाढ़ा और चमकदार न हो जाए। और पांचवा स्टेप, जो इसका असली ग्लोम अप है, आखिर में ज़ाफ़रान डालकर इसकी खूबसूरती और खुशबू को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। ठीक है, किचन की वाइब्स तो समझ आ गई। अब ज़रा गियर बदलते हैं और लैब कोट पहनकर देखते हैं कि जदीद साइंस इस रिवायती डिश के बारे में क्या कहती है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि जदीद तहकीक भी पुरानी हिकमत को सपोर्ट करती है। कीमे की सिर्फ 350 ग्राम की एक सर्विंग में तकरीबन 400 कैलोरीज होती हैं। ये इतनी ही तवानाई है जितनी एक भरपूर नाश्ते में होती है। यही वजह है कि ये डिश सर्दियों में अंदर से गर्मी और ताकत देती है। और प्रोटीन हर सर्विंग में पूरे 20 ग्राम, जो गोश्त और दाल दोनों से मिलता है। ये पट्ठों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे पेट भी देर तक भरा रहता है, ताकि सर्दी में बार बार भूख ना लगे। यहाँ देखें ये डिश कितनी मुतवाज़न है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का ये बेहतरीन तवाज़ुन जिस्म को एक मुस्तकिल तवानाई देता है, जो सर्दियों में बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, ये सारी ग़िज़ाई मालूमात बिल्कुल मोतबर ज़राए से ली गई हैं, जैसे कि USDA फूड डेटा सेंट्रल, जो दुनिया का सबसे मुस्तनद डेटाबेस है। इसके अलावा हेल्थ लाइन और पबमेड के इल्मी जायज़े, ताकि सबको बिल्कुल दुरुस्त मालूमात मिलें। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। चलें देखते हैं कि हम इस कदीम डिश को जदीद टेक्नोलॉजी से कैसे हैक कर सकते हैं। हमने 2 मुख्तलिफ AI टूल्स इस्तेमाल किए। चैट GPT ने हमें साइंसी और रिवायती तिब का तज्जिया दिया, जबकि गुराक ने सकाफती और मजहबी पहलुओं पर रोशनी डाली। AI ने भी कंफर्म किया कि ये डिश गर्म और खुश्क मिजाज की है और सर्द मिजाज वालों के लिए बेहतरीन है। ये वो तफसीली प्रॉम्प्ट है जो हमने चैट जीपीटी को दिया था, जिसमें उसे एक फूड साइंस और फारसी रवायती तिब के माहिर के तौर पर काम करने को कहा गया। और रिजल्ट? एआई ने बताया कि एक सर्विंग में तकरीबन 400 से 500 कैलोरीज, 25 ग्राम प्रोटीन और 5 मिलीग्राम आयरन होता है। एआई से किचन गेम को बेहतर बनाया जा सकता है। ये कुछ प्रो टिप्स हैं। तफसीली प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करें, जैसे कानून की रूह से सर्दियों की सेहत के लिए उसका तज्जिया करो। अपने मिजाज के मुताबिक सवाल पूछें और ग़िज़ाइयत के चार्ट भी बनवाएं। इस तरह हम एआई की मदद से रिवायत को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। होशियारी से पकाएं, समझदारी से खाएं, एआई की ताकत के साथ। एआई बहुत शानदार है, लेकिन इस डिश की असल रूह तो सदियों पुरानी हिकमत और ईमान में छुपी है। चलें अब हाईटेक से वापस इसकी गहरी तारीखी और रूहानी जड़ों की तरफ चलते हैं। ईरानी रिवायती तिब में
مزاج ایک بنیادی تصور ہے، اسے جسم کے تھرموسٹیٹ کی طرح سمجھیں، اور کیما سردیوں میں ہیٹر آن کرنے جیسا ہے۔ اس کا مزاج گرم اور خشک ہے، جو اسے سردیوں کی ٹھنڈک کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین بناتا ہے۔ اور یہ معلومات ابن سینا کی القانون اور مخزن الادویہ جیسی قدیم کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی بھیڑ کے گوشت کی بہت تعریف کی گئی ہے، جیسا کہ مکارم الاخلاق میں حدیث ہے، بہترین گوشت بھیڑ کا گوشت ہے۔ یہ اس ڈش کے ایک اہم جزو کو ہماری مذہبی تعلیمات سے جوڑتا ہے۔ اور قرآن مجید ہمیں اعتدال کا اصول سکھاتا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں فرمایا گیا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ صحت کے لیے ایک متوازن سوچ کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ تو اب ہم اپنے اس سفر کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں ہم اس پورے تجزیے کے تمام پہلوؤں کو ایک طاقتور پیغام میں سمیٹیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کیما ایک مکمل حل ہے جسے جدید سائنس، ٹیکنالوجی اور قدیم روایات سب نے تسلیم کیا ہے۔ یہ سائنس کی تصدیق شدہ توانائی، اے آئی سے ملی ہوئی گہری سمجھ اور قدیم شفا بخش حکمت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ اب ایک سوال سب سے، قیما خشک لیموں کے ساتھ پسند ہے یا اس کے بغیر؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ونٹر ہیک پسند آیا تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، سیفرن کچن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں۔ کامنٹس میں بتائیں کہ لیمو ڈالتے ہیں یا نہیں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، انگریزی، عربی، ترکی اور فرانسیسی ورژن کے لیے ڈسکرپشن ضرور دیکھیں۔ شکریہ فیم، مزیدار پکاریں۔